भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक असाधारण मंदिर है और एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। यहाँ अपने जीवन में एक बार आने की इच्छा हर इंसान को होती है। पूजा पाठ में श्रद्धा लोगों के अगर आप देखना चाहते हो, आपको मंदिर में जाकर समझ आ जाएंगे कि वो किस तरह भगवान को और उनके चमत्कारों को मानते हैं। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटी जिसे बोलते हैं, मंदिर हमेशा सुरक्षित ही रहा। कभी उसे कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर को किसी भी तरह का तूफान कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2013 में भी जो भीषण आपदा आई थी, चमत्कारी रूप से भीमशिला चट्टान जैसी आकर मंदिर की सुरक्षा के लिए खड़ी हो गई थी। चलिए जानते हैं कि इसी तरह एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्य। पहला रहस्य, केदारनाथ मंदिर का निर्माण। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है, जो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और तब ये कैसे पॉसिबल हुआ, किसी को पता नहीं। केदारनाथ मंदिर जो है वो 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया, इन शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था। एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का भव्य निर्माण बस कल्पना ही की जा सकती है। दूसरा रहस्य है 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, हिम में दबा रहा केदारनाथ। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई राजाओं ने भी इसका पुनः निर्माण करवाया था। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह हिम से ढका रहा। इस कारण भी मंदिर को कभी कोई क्षति नहीं हुई। इसके प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं, आज भी मंदिर की दीवारों पर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा रहस्य, केदारनाथ के पास स्थित श्री भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन को आए हैं तो भैरवनाथ मंदिर सबसे पहले लोग दर्शन करते हैं, नहीं तो ये यात्रा विफल मानी जाती है। और इस मंदिर को, भैरवनाथ मंदिर को, इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में, जैसा आप सभी जानते होंगे, दीपावली के अगले दिन केदारनाथ के मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि भीषण बर्फबारी शुरू हो जाती है। और उसके 6 माह के बाद मई माह में अक्षय तृतीया के दिन ये पट खोला जाता है। इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार ऐसा बोला जाता है कि भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। चौथा रहस्य है केदारनाथ में जलती अखंड ज्योत। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर, जैसा मैंने बताया, बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 माह तक जलती रहती है। यह लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिर इस दिए में तेल कहाँ से आता है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ कई लोग, जितने भी लोग वहाँ पर आसपास रहते, वो स्थानीय नागरिक, वो सभी नीचे चले जाते हैं। 6 माह तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम जाने के लिए भी जितने भी मार्ग होते हैं सभी बंद कर दिए जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह के बाद केदारनाथ धाम के पट खोले जाते हैं, तब भी वहाँ वह अखंड ज्योत यूं ही जलती रहती है। और साथ ही ऐसा प्रतीत भी होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। यहाँ एक बार एक साधु ने छुपकर अंदर जाकर देखा था, 6 महीने रहकर, ऐसा माना जाता है। वह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है उनके लिए भी। वो कैसे इतनी ठंड में वहाँ सरवाइव कर पाए, आराम से रह पाए। भूख लगने पर उनके सामने खाना कैसे आ जाता था और दिए में तेल कभी खत्म नहीं होता था। इन सब अनदेखी अनसुनी कहानियों को जानकर लोगों का भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, उनके अस्तित्व का एहसास होता है। 5वां रहस्य जो केदारनाथ का है वो है केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। जैसा हम सभी जानते हैं, वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी, इसके बारे में सभी जानते हैं। उस समय कितने श्रद्धालु, 10,000 से भी ज़्यादा मारे गए थे। बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही एक विशाल चट्टान
बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे जाकर रह गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव ऐसा माना जाता है कि 2 भागों में बंट गया और मंदिर की दोनों ओर से निकल गया और मंदिर सुरक्षित है आज भी, आप देख सकते हैं। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने आता है वह इस चट्टान की भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने, शिव जी ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। तो ये सारे रहस्य हैं केदारनाथ मंदिर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।